जय जिनेन्द्र। आज हम आचार्य उमा स्वामी विरचित तत्वार सूत्र अपरनाम मोक्ष शास्त्र इसका संपूर्ण पाठ करने का प्रयास करेंगे। मंगलाचरण से प्रारंभ। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। त्रैकाल्यं द्रव्यषट्कं नवपदसहितं जीवषट्कायलेश्याः पञ्चान्यचास्तिकाया व्रतसमिति गतिज्ञानचारित्रभेदा। इत्येतन्मोक्षमूलं त्रिभुवनमहितैः प्रोक्तमर्हद्भिरीशैः प्रत्येति श्रद्दधाति स्पृशति च मतिमान् यः स वै शुद्धदृष्टि। सिद्धे जयप्रसिद्धे चौविहाराहणाफलं पत्ते वन्दिता अर्हन्ते वोच्छम् आराहणाकंसो। उज्जोवणमुज्जवणं ऋव्वहणं साहणं च निच्छरणं दंसणाणचरितं तवाणमाराहणाभणिया। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः। तत्वार्थ श्रद्धानं सम्यक दर्शनम्। तन्निसर्गा दधिगमाद्वा जीवाजीवाश्रौ बंध संवर निर्जरा मोक्षास्तत्त्वम्। नाम स्थापना द्रव्य भाव तस्तन्यासः प्रमाण नयैरधिगमः। निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानतः। सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुत्वैश्च। मति श्रुतावधि मनः पर्यय केवलानि ज्ञानम्। तत्प्रमाणे आद्य परोक्षम प्रत्यक्षमन्यत्। मतिः स्मृतिः संज्ञा चिंताभिनिबोध इत्यनर्थान्तरम्। तदिन्द्रियानिन्द्रियनिमित्तम् अवग्रहेहावाय धारणाः। बहुविध क्षिप्राणि श्रुतानुक्तध्रुवाणां सेतराणाम्। अर्थस्य व्यञ्जनस्यावग्रहः न चक्षुरनिन्द्रियाभ्याम्। श्रुतं मतिपूर्वं द्वयनेकद्वादशभेदम्। भवप्रत्ययोवधिर्देवनारकाणाम्। क्षयोपशम निमित्तः षड्विकल्पः शेषाणाम्। ऋजुविपुलमती मनः परेयः। विशुद्ध्यप्रतिपाताभ्यां तद्विशेषः। विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषयेभ्यो वधि मनः परेयोः। मति श्रुतयोर्निबंधो द्रव्येष्व सर्वपर्यायेषु रूपेषु वधेः। तदनंत भागे मनः परेयस्य सर्वद्रव्यपर्यायेषु केवलस्य। एकादीनि भाज्यानि युगपदे कस्मिन्ना चतुर्भ्यः। मति श्रुतावधयो विपर्ययश्च। सदसतो रविशेषाद्यद्रक्षोपलब्धे रुन्मत्तवत्। नैगम संग्रह व्यवहार ऋजु सूत्र शब्द समभिरूढैवम्भूता नयाः। इति तत्त्वार्थाधिगमे
मोक्षशास्त्रे प्रथमोऽध्यायः। अब द्वितीय अध्याय। औपशमिक्षायकौ भावौ मिश्रश्च जीवस्य स्वतत्त्वमोदैकपारणामिकौ च द्विनवाष्टादशैकविंशतित्रिभेदा यथाक्रमम् सम्यक्त्वचारित्रे ज्ञानदर्शनदानलाभभोगोपभोग वीर्याणि च ज्ञानाज्ञानदर्शन लब्धयश्चतुस्त्रिपञ्चभेदाः सम्यक्त्वचारित्र संयमाश्च गतिकषाय लिंग मिथ्यादर्शनाज्ञानसंयता सिद्धलेशाश्चतुश्चतुस्त्रैकैकैकैक षड्भेदाः जीव भव्या भव्यत्वानि च उपयोगो लक्षणम् स द्विविधोष्ट चतुर्भेदः संसारिणो मुक्ताश्च समनस्कामनस्काः संसारिणस्त्रस्स्थावराः पृथिव्यप तेजो वायु वनस्पतयः स्थावराः द्विन्द्रियादयस्त्रसाः पंचेन्द्रियाणि द्विविधानि निर्वित्युपकरणे द्रव्येन्द्रियं लब्धोपयोगौ भावेन्द्रियं स्पर्शन रसन घ्राण चक्षुः श्रोत्राणि स्पर्श रस गंध वर्ण शब्दास्तदर्थाः श्रुत मनीन्द्रियस्य वनस्पत्यन्तानामेकम् कृमि पिपीलिका भ्रमर मनुष्यादीनामेकैक वृद्धानि संगिनः समनस्काः विग्रहगतौ कर्मयोगः अनुश्रेणी गतिः अविग्रहा जीवस्य विग्रहवती च संसारिणः प्राक् चतुर्भ्यः एक समया विग्रहा एकं द्वौ त्रीन्वानाहारकः सम्मूर्छन् गर्भोपपादा जन्म सचित्त शीत संवृताः सेतरा मिश्राश्चैक शस्तद्योनयः जरायुजाण्डज पोतानां गर्भः देवनारकाणामुपपादः शेषाणां सम्मूर्छनम् औदारिक वैक्रियकाहारक तेजस कर्मणानि शरीराणि परं परं सूक्ष्मं प्रदेशतो संख्येय गुणं प्राक् तेजसात् अनंत गुणे परे अप्रतिघाते अनादि संबंधे च सर्वस्य तदादीनि भाज्यानि युगपदे कस्मिन्ना चतुर्भ्यः निरुपभोगमन्त्यम् गर्भ सम्मूर्छनज माद्यम औपपादिकं वैक्रियकं लब्धि प्रत्ययं च तैजसमपि शुभं विशुद्धमव्याघाती चाहारकं प्रमत्त संयतस्यैव नारक सम्मूर्छनो नपुंसकानि नादेवाः शेषास्त्रिवेदाः औपपादिक चर्मोत्तम देहा संख्येय वर्षायुषो नपवर्त्यायुषा इति तत्त्वार्थाधिगमे मोक्षशास्त्रे द्वितीयोऽध्यायः। अब तृतीय अध्याय। रत्न शर्करा बालुका
पङ्कधूमतमो महातमः प्रभाभूमयो घनाम्बुवाताकाशप्रतिष्ठाः सप्ताधोधः तासु 30 पंचविंशति पंचदश दश त्रिपञ्चोनैक नरक शतसहस्राणि पंच चैव यथाक्रमम् नारका नित्या शुभतरलेश्या परिणाम देह वेदना विक्रियाः परस्परोदीरित दुःखाः संक्लिष्टासुरोदीरित दुःखाश्च प्राक् चतुर्थ्याः तेष्वेक त्रिसप्तदश सप्तदश द्वाविंशति त्रयस्त्रिंशत् सागरोपमा सत्त्वानां परास्थितिः जम्बूद्वीप लवणोदादयः शुभनामानो द्वीपसमुद्राः द्विर्विष्कम्भाः पूर्वपरिक्षेपिणो वलयाकृतयः तन्मध्ये मेरुनाभिर्वृत्तो योजन शतसहस्रविष्कम्भो जम्बूद्वीपः भारत हेमवत् हरिविदेह रम्यक हैरण्यवतैरावत् वर्षाः क्षेत्राणि तद्विभाजनः पूर्वापरायता हिमवन् महाहिमवन् निषद नील रुक्मी शिखरिणो वर्षधर पर्वताः हेमार्जुन तपनीय वैडूर्य रजत हेममयाः मणि विचित्र पार्श्वा उपरिमूले चतुल्य विस्ताराः पद्म महापद्म तिगिंछ केशरी महापुंडरीक पुंडरीका हृदास्तेषामुपरि प्रथमो योजन सहस्राया मस्तदर्ध विष्कम्भो हृदः 10 योजनाओगाः तन्मध्ये योजनं पुष्करम् तद्विगुण द्विगुणा हृदाः पुष्कराणि च तन्निवासिन्यो देव्यः श्री ह्री धृति कीर्ति बुद्धि लक्ष्म्यः पल्योपमस्थितयः ससामानिक परिषत्काः गंगा सिंधु रोहिद्रोहितास्या हरिद्धरिकान्ता सीता सीतोदा नारी नरकान्ता सुवर्ण रूपकूला रक्ता रक्तोदाः सरितस् तन्मध्यगाः द्वयोर्द्वयोः पूर्वाः पूर्वगाः शेषास्त्वपरगाः 14 नदी सहस्र परिवृता गंगा सिंधवादयो नद्यः भारतः 26 पंचयोजन शतविस्तारः षट्चैकोनविंशति भागा योजनस्य तद्विगुण द्विगुण विस्तारा वर्षधर वर्षा विदेहान्ता उत्तरा दक्षिण तुल्याः भारतैरावतयोर वृद्धि ह्रासौ षट् समयाभ्यामुत्सर्पिण्यौ सर्पिणीभ्याम् ताभ्यामपरा भूम्यो वस्थिताः एकदवि त्रिपल्योपम स्थितयो हेमवतक हारिवर्षक दैवकुरवकाः तथोत्तराः विदेहेषु संख्येयकालाः भारतस्य विष्कम्भो जम्बूद्वीपस्य 90 शतभागाः
द्विर्धातिकी खंडे पुष्करार्धे च प्रांग मानुषोत्तरान् मनुष्याः आर्या मलिक्षाश्च भरतैरावत विदेहाः कर्म भूम्योऽन्यत्र देव कुरुत्तर कुरुभ्यः नृस्थिति परावरे त्रिपल्योपमान्तरमुहूर्ते तिर्यज्ञो निजानां च इति तत्त्वार्थाधिगमे मोक्षशास्त्रे तृतीयोऽध्यायः। अब चतुर्थोऽध्यायः। देवाश्चतुर्निकायाः आदितस्त्रिषु पीतान्तलेश्याः दशाष्टपञ्चद्वादशविकल्पाः कल्पोपपन्नपर्यन्ताः इन्द्रसामानिक त्रायस्त्रिंश पारिषदात्मरक्ष लोकपालानीक प्रकीर्णकाभियोग किल्विष्काश्चैकशः त्रायस्त्रिंश लोकपालवर्ज्या व्यन्तर्ज्योतिष्काः पूर्वयोर्द्वीन्द्राः कायप्रविचारा ऐशानात् शेषाः स्पर्श रूप शब्द मनः प्रविचाराः परे प्रविचाराः भवनवासिनो सुरनाग विद्युत् सुपर्णाग्नि वातस्तनितोदधि द्वीप दिक्कुमाराः व्यन्तराः किन्नर किंपुरुष महोरग गंधर्व यक्ष राक्षस भूत पिशाचाः ज्योतिष्काः सूर्या चंद्रमसौ ग्रह नक्षत्र प्रकीर्णक तारकाश्च मेरु प्रदक्षिणा नित्य गतियो नृलोके तत्कृतः काल विभागः बहिरवस्थिताः वैमानिकाः कल्पोपपन्नाः कल्पातीताश्च उपरि उपरि सौधर्मैशान सानत कुमार माहेंद्र ब्रह्म ब्रह्मोत्तरलान्तौ कापिष्ठ शुक्र महाशुक्र शतार सहस्रारेस्वानत प्राणतयो रारणाच्युतयोर नवसु ग्रैवेयकेषु विजय वैजयंत जयंता पराजितेषु सर्वार्थ सिद्धौ च स्थिति प्रभाव सुख द्युतिलेश्या विशुद्धीन्द्रियावधि विषयतोधिकाः गति शरीर परिग्रहाभिमानतो हीनाः पीत पद्म शुक्ल लेश्या द्वित्रिशेषेषु प्राग्रैवेयकेभ्यः कल्पाः ब्रह्मलोकालया लौकान्तिकाः सारस्वतादित्य वन्यरुण गर्दतोय तुषिता व्यावाधा हृष्टाश्च विजयादिषु द्विचर्माः औपपादिक मनुष्येभ्यः शेषास्त्रियज्ञोनयः स्थिति रसुरनाग सुपर्णद्वीप शेषाणां सागरोपम त्रिपल्योपमार्ध हीनमिताः सौधर्मईशान्योः सागरोपमेधिके सानत कुमार माहेन्द्रयोः सप्त त्रिसप्त नवैकादश त्रयोदश पंचदशभिरधिकानि तु आरणाच्युतादूर्ध्वमेकैकेन
नवसु ग्रैवेयकेषु विजयादिषु सर्वार्सिद्धौ च अपरापल्योपमधिकम् परतः परतः पूर्वा पूर्वानन्तरा नारकाणां च द्वितीयादिषु 10 वर्षसहस्राणि प्रथमायां भवनेषु च व्यन्तराणां च परापल्योपमधिकम् ज्योतिष्काणां च तदष्टभागो परा लौकान्तिकानामष्टौ सागरोपमाणि च सर्वेषाम् इति तत्त्वार्थाधिगमे मोक्षशास्त्रे चतुर्थोऽध्यायः। अब पंचम अध्याय। अजीवकाया धर्माधर्माकाशपुद्गलाः द्रव्याणि जीवाश्च नित्यावस्थितान् रूपाणि रूपिणः पुद्गलाः आकाशादेक द्रव्याणि निष्क्रियाणि च असंख्येयाः प्रदेशा धर्माधर्मैक जीवानाम् आकाशस्यानन्ताः संख्येयाश्च पुद्गलानाम् मृणाणोः लोकाकाशेव गाहः धर्मा धर्मयोः कृत्स्ने एकप्रदेशादिषु भाज्यः पुद्गलानाम् असंख्यभागादिषु जीवानाम् प्रदेश संहार विसर्पाभ्यां प्रदीपवत् गतिस्थित्युपग्रहो धर्माधर्मयो रूपकारः आकाशस्यावगाः शरीरवाङ्मनः प्राणापानाः पुद्गलानाम् सुख दुःख जीवित मरणोपग्रहाश्च परस्परोपग्रहो जीवानाम् वर्तना परिणामक्रियाः परत्वापरत्वे च कालस्य स्पर्श रस गंध वर्णवन्तः पुद्गलाः शब्द बंध सूक्ष्म स्थौल्य संस्थान भेद तमश्छाया तपोद्योतवन्तश्च अण्वः स्कन्धाश्च भेद संघातेभ्यः उत्पद्यन्ते भेदादणुः भेद संघाताभ्यां चाक्षुषः सद्द्रव्य लक्षणम् उत्पाद व्यय द्रव्ययुक्तं सत् तद्भावाव्ययम् नित्यम् अर्पिता नर्पित सिद्धेः स्निग्ध रुक्षत्वाद् बन्धः न जघन्य गुणानां गुण साम्ये सदृशानां द्वैधिकादि गुणानां तु बन्धेधिकौ पारणामिकौ च गुणपर्ययवद्द्रव्यं कालश्च सोऽनन्त समयः द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणाः तद्भावः परिणामः इति तत्त्वार्थाधिगमे मोक्षशास्त्रे पंचमोऽध्यायः। अब छठवां अध्याय। कायवाङ्मनः कर्मयोगः स आश्रवः शुभः पुण्यस्याशुभः पापस्य सकषायाकषाययोः साम्प्रदायिकेर्यापथयोः इन्द्रियकषायाव्रतक्रियाः पञ्चविंशतिसङ्ख्याः पूर्वस्य भेदाः तीव्र मंद ज्ञाताज्ञात भावाधिकरण वीर्य विशेषेभ्यस्तद्विशेषः अधिकरणं जीवा जीवाः आद्यं
समरंभ समारंभारंभ योग कृतकारितानुमत कषाय विशेषै स्त्री 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 चतुश्चैकशः निर्वर्तना निक्षेप संयोग निसर्गाद् द्विचतुरद्वि त्रिभेदाः परम् तत्प्रदोष निह्नौ मात्सर्यान्तराया साधनोपघाता ज्ञान दर्शना वर्णयोः दुख शोक तापा क्रंदन वध परिदेव नान्यात्म परो भयस्थानान्य सद्विद्यस्य भूतवृत्त्यनुकंपादान सराग संयमादि योगः क्षान्तिः शौचमिति सद्विद्यस्य केवली श्रुत संघ धर्म देवा वर्णवादो दर्शन मोहस्य कषायोदया तीव्र परिणामश्चारित्र मोहस्य बहवारंभ परिग्रहत्वं नारकस्यायुषः माया तैर्यज्ञोनस्य अल्पारंभ परिग्रहत्वं मानुषस्य स्वभाव मार्दवं च निःशील व्रतत्वं च सर्वेषां सराग संयम संयमा संयमा काम निर्जरा बाल तपांसी दैवस्य सम्यक्त्वं च योग वक्रता विसंवादनं च शुभस्य नाम्नः तद्विपरीतं शुभस्य दर्शन विशुद्धिर विनय संपन्नता शील व्रतेष्वनतिचारो भीक्षण ज्ञानोपयोग संवेगौ शक्ति तस्त्याग तपसी साधु समाधिर वैयावृत्त करण मर्हदाचार्य बहुश्रुत प्रवचन भक्ति रावश्यका परिहाणी मार्ग प्रभावना प्रवचन वत्सलत्वमिति तीर्थकरत्वस्य परात्म निंदा प्रशंसे सदसद्गुणोच्छादनोद्भावने च नीचैर्गोत्रस्य तद्विपर्यो नीचैर्वृत्त्यनुसेकौ चोत्तरस्य विघ्नकरण मंतरायस्य इति तत्वार्थाधिगमे मोक्षशास्त्रे षष्ठोऽध्यायः। अब सप्तम अध्याय। हिंसा नृतस्तेया ब्रह्म परिग्रहेभ्यो विरतिर्व्रतम् देश सर्वतोणुमहती ततस्थीयार्थं भावनाः पंच पंच वाङ्मनोगुप्तीर्यादान निक्षेपण समित्यालोकित पान भोजनानि पंच क्रोध लोभ भीरुत्व हास्य प्रत्याख्यानान्यनुवीचि भाषणं च पंच शून्यागार विमोचितावास परोपरोधाकरण भैक्ष शुद्धि सधर्मा विसंवादाः पंच स्त्री राग कथा श्रवण तन्मनोहरांग निरीक्षण पूर्वरतानुस्मरण वृश्रेष्ठ रस स्वशरीर संस्कार त्यागः पंच मनोज्ञा मनोज्ञेन्द्रिय विषय रागद्वेष वर्जनानि पंच हिंसा दिश्विहा मूत्रापाया वद्य दर्शनम दुःखमेव वा मैत्री प्रमोद कारुण्य माध्यस्थानि च सत्व गुणाधिक क्लिश्यमाना विनयेषु जगत काय स्वभाव वा संवेग वैराग्यार्थम प्रमत्त योगात् प्राणव्यपरोपणम हिंसा
असदभिधान मन्त्रतम अदत्तादानम स्तेयम मैथुनमब्रह्म मूर्छा परिग्रह निश्शल्यो व्रती अगार्य नगारश्च अणुव्रतो गारी दिग्देशानर्थदंड विरति सामायक प्रोषधोपवासोपभोग परिभोग परिमाणातिथि संविभाग व्रत संपन्नस्य मारणांतिकीं सल्लेखनां जोषिता शंका कांक्षा विचिकित्सान्य दृष्टि प्रशंसा संस्तवाः सम्यक दृष्टे रतिचाराः व्रतशीलेषु पंच यथाक्रमम् बंध वधच्छेदातिभारारोपणान् पाननरोधाः मिथ्योपदेशरहोभ्याख्यान कूटलेखक क्रिया न्यासापहार साकार मंत्र भेदाः स्तेन प्रयोग तदा हृतादान विरुद्ध राज्यातिक्रम हीनाधिक मानोन्मान प्रतिरूपक व्यवहाराः पर विवाह करणे त्वरिका परिग्रहीता गमनानंग क्रीडा काम तीव्रा भिनिवेशाः क्षेत्र वास्तु हिरण्य सुवर्ण धन धान्य दासी दास कुप्य प्रमाणातिक्रमाः ऊर्ध्वाधस्तिर्यक व्यतिक्रम क्षेत्र वृद्धि स्मृत्यंतराधानानि आनयन प्रेष्य प्रयोग शब्द रूपानुपात पुद्गलक्षेपाः कंदर्प कौत्कुच्य मोखर्या समीक्षाधिकरणोपभोग परिभोगा नर्थक्यानि योग दुःप्रणिधानानादर स्मृत्यनुपस्थानानि अप्रत्यवेक्षितात् प्रमार्जितोत्सर्गादान संस्तरोपक्रमणानादर स्मृत्यनुपस्थानानि सचित्त संबंध सम्मिश्राभिषवधुपक्वाहारा सचित्त निक्षेपापिधान पर व्यपदेश मात्सर्य कालातिक्रमाः जीवित मरणा शंसा मित्रानुराग सुखानुबंध निदानानि अनुग्रहार्थम स्वस्यातिसर्गो दानम विधि द्रव्य दात्री पात्र विशेषात् तद्विशेषः इति तत्वार्थाधिगमे मोक्षशास्त्रे सप्तमोऽध्यायः। अब अष्टम अध्याय। मिथ्या दर्शना विरति प्रमाद कषाय योगा बंध हेतुवा सकषायत्वा जीवः कर्मणो योग्यान पुद्गलाना दत्ते सबंधः प्रकृति स्थित्यनुभाव प्रदेशास्तद्विधया आद्यो ज्ञान दर्शनावरण वेदनीय मोहिनीयायुर्नाम गोत्रांतरायः पंचनवद्वष्टाविंशति चतुरद्विचत्वारिंशत् द्विपंचभेदा यथाक्रमम् मति श्रुतावधि मनः पर्यय केवलानां चक्षु रचक्षु रवधि केवलानां
निद्रा 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 प्रचला 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 स्त्यान गृध्यस्य सदसद्वे दर्शन चारित्र मोहिनिया कषाय कषाय वेदनीया ख्यास्त्री द्वि नव षोडश भेदाः सम्यक्त्व मिथ्यात्व तदुभयान्य कषाय कषायौ हास्रत्यरति शोक भय जुगुप्सा स्त्री पुन्न पुंसक वेदा अनंतानुबंध्य प्रत्यख्यान प्रत्यख्यान संज्वलन विकल्पाश्चैकशः क्रोधमान मायालोभा नारक्तैर्यज्ञोन्मानुष देवानी गति जाति शरीरांगोपांग निर्माण बंधन संघात संस्थांग संघनन स्पर्श रस गंध वर्णान्यु पूर्वे गुरु लघूप घात परघाता तपोद्योतोच्छवास विहायो गतया प्रत्येक शरीर त्रस सुभग सुस्वर शुभ सूक्ष्म पर्याप्ति स्थिरादे यशः कीर्ति सेतराणी तीर्थ करत्वंच उच्चैर नीचैश्च दान लाभ भोगोपभोग वीर्याणाम आदितस्तिस्त्रीणामंतरायस्य च त्रिंशत् सागरोपम कोटि कोट्यः परास्थितिः सप्ततिर्मोहिनी यस्य विंशतिर्नाम गोत्रयोः त्रयस्त्रिंशत् सागरोपमान्यायुषः अपरा द्वादश मुहूर्ता वेदनीयस्य नाम गोत्रयोरष्टौ शेषाणामन्तर्मुहूर्ता विपाकोऽनुभवः स यथा नाम ततश्च निर्जरा नाम प्रत्ययाः सर्वतो योग विशेषात् सूक्ष्मैक क्षेत्रावगाः स्थिताः सर्वात्म प्रदेशेष्वनन्तानन्त प्रदेशाः सद्विद शुभायुर्नाम गोत्राणि पुण्यम् अतोऽन्त्यत् पापम् इति तत्वार्थाधिगमे मोक्षशास्त्रे अष्टमोऽध्यायः। अब नवम अध्याय। आश्रव निरोधः संवरः स गुप्ति समिति धर्मानुप्रेक्षा परिसहजय चारित्रहि तपसा निर्जरा च सम्यग्योग निग्रहो गुप्तिः ईर्या भाषैषणादान निक्षेपोत्सर्गाः समितयः उत्तम क्षमा मार्दवार्जौ सत्य शौच संयम तपस्त्यागा किंचन ब्रह्मचर्याणि धर्मः अनित्या शरण संसारैकत्वान्यत्वा शुच्याश्रव संवर निर्जरा लोक बोधि दुर्लभ धर्म स्वाख्या तत्वानुचिंतन मनु प्रेक्षाः मार्गाच्यवन निर्जरार्थम परिशोढव्याः परिशः शुत्पिपासा शीतोष्ण दंश मसक नाग्न्या रति स्त्री चर्या निषद्या शय्या क्रोश वध याचना लाभ रोग तृण स्पर्श मल सत्कार पुरस्कार प्रज्ञा ज्ञाना दर्शनानि सूक्ष्म सांपराय छदमस्थ वीतरागयोश्चतुर्दशा एकादश जिने बादर सांपराये सर्वे ज्ञानावरणे प्रज्ञाज्ञाने दर्शन मोहांतरायो रदर्शनालाभौ
चारित्र मोहे नाग्न्या रति स्त्री निषद्या क्रोश याचना सत्कार पुरस्काराः वेदनीये शेषाः एकादयो भाज्या युगपदेकस्मिन्नैकोनविंशतेः सामायिकच्छेदोपस्थापना परिहार विशुद्धि सूक्ष्म सांपराय यथाख्यातमिति चारित्रम् अनसनावमोदरीय वृत्ति परिसंख्यान रस परित्याग विविक्त शय्यासन काय क्लेशा बाह्यम तपः प्रायश्चित विनय वैयावृत्त स्वाध्याय व्युत्सर्ग ध्यानान्युत्तरम् 9 14 पंचद्विभेदा यथाक्रमम् प्राग्ध्यानात् आलोचना प्रतिक्रमण तदुभय विवेक व्युत्सर्ग तपश्छेद परिहारोपस्थापनाः ज्ञान दर्शन चारित्रोपचाराः आचार्योपाध्याय तपस्वी शैक्ष ग्लान गण कुल संघ साधु मनोज्ञानाम् वाचना पृच्छनानुप्रेक्षाम्नाय धर्मोपदेशः बाह्याभ्यन्तरोपध्योः उत्तम संहननस्यैकाग्र चिंता निरोधो ध्यान मान्तर्मुहूर्तात् आर्त रौद्र धर्म शुक्लानि परे मोक्ष हेतु आर्त ममनोज्ञस्य संप्रयोगे तद्विप्रयोगाय स्मृति समन्वाहारः विपरीतं मनोज्ञस्य वेदनायाश्च निदानं च तदविरत देशविरत प्रमत्त संयतानां हिंसा नृतस्तेय विषय संरक्षणेभ्यो रौद्रमविरत देशविरतयोः आज्ञापाय विपाक संस्थान विचयाय धर्म्यम् शुक्ले चाद्ये पूर्वविदः परे केवलिनः पृथक्त्वैकत्व वितर्क सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाति व्युपरतक क्रिया निवर्तिनी त्रैक योग काय योगा योगानाम एकाश्रये सवितर्क विचारे पूर्वे अविचारम द्वितीयं वितर्कः श्रुतम् विचारोर्थ व्यंजन योग संक्रांति सम्यक दृष्टि श्रावक वीरतानंत वियोजक दर्शन मोह क्षपकोप शमकोप शांत मोह शपक क्षीण मोह जिनाः क्रम सो संख्येय गुण निर्जराः पुलाक वकुश कुशील निर्ग्रंथ स्नातका निर्ग्रंथाः संयम श्रुत प्रतिसेवना तीर्थ लिंग लेशोपपाद स्थान विकल्पतः साध्याः इति तत्वार्थाधिगमे मोक्ष शास्त्रे नवमोऽध्यायः। अब 10वां अध्याय। मोह क्षयाज ज्ञान दर्शना वर्णांतराय क्षयाच केवलम बंध हेतु भाव निर्जराभ्याम कृत्स्न कर्म विप्र मोक्षो मोक्षः औपसमकादि भव्यत्वानां च अन्यत्र केवल सम्यक्त्व ज्ञान दर्शन सिद्धत्वेभ्यः तदनंतर मूर्ध्वं गच्छत्यालोकान्तात् पूर्व प्रयोग दसंगत्वात् बंधच्छेदात् तथा गति परिणामाच्च
आविद्ध कुलाल चक्रवत व्यपगत लेपालाम्बुवदेरण्ड बीज वदग्नि शिखावच्च धर्मास्थिकाया भावात् क्षेत्र काल गति लिंग तीर्थ चारित्र प्रत्येक बुद्ध बोधित ज्ञानावगाहनांतर संख्याल्प बहुत्वतः साध्याः इति तत्वार्थाधिगमे मोक्ष शास्त्रे 10वां। इस तरह से आचार्य उमा स्वामी द्वारा विरचित इस महान तत्वार्थाधिगम में तत्वार्थ सूत्र में मोक्ष शास्त्र में गागर में सागर भर दिया है। हम बारंबार इस तत्वार्थ सूत्र का अध्ययन करें, पठन करें, मनन करें। इसी भावना के साथ विराम। जय जिनेंद्र।